हेलो फ्रेंड्स, आज हम नटशेल में देखेंगे मूवी कठपुतली, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत होती है परवानो, हिमाचल प्रदेश से, जहां दो आदमी ये बात कर रहे होते हैं कि शहर में क्राइम खत्म हो गया है। तभी वहां एक लाश मिलती है, जो कि 15 साल की एक स्कूल की लड़की समीक्षा की रहती है और उसे काफ़ी बेदर्दी से मारा गया रहता है। उसकी एक आंख निकाल ली गई होती है, उसके बाल नोच लिए गए होते हैं, उसका दांत तोड़ दिया गया होता है और उसके पूरे चेहरे पर चाकू से वार किया गया रहता है। और देखते ही देखते शहर में बवाल मच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अर्जन सेठी, यानी कि अक्षय कुमार को, जो कि पंजाब में क्राइम थ्रिलर मूवी बनाना चाहता है। और पिछले 7 सालों से वो सीरियल किलर्स के बारे में स्टडी करके एक स्टोरी लिखता है। लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स को कोई फैमिली ड्रामा टाइप स्टोरी चाहिए होती है, इसलिए वो अभी तक इधर उधर भटक ही रहा होता है। तभी वहाँ पड़ोस के अंकल आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, क्या मेरी बीवी तुम्हारे यहाँ आई है? तब अर्जन कहता है कि आपकी बीवी को मरे 4 साल हो गए हैं, और वो अंकल खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल उनको अल्जाइमर रहता है और वो डेली अर्जन से यही क्वेश्चन पूछते हैं। उधर अर्जन प्रोड्यूसर को स्टोरी सुनाता है, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। वहीं रास्ते में एक प्रेग्नेंट औरत के शू लेसेस खुल जाते हैं और अर्जन उसके शू लेसेस बांधता है। तभी रक्षाबंधन के त्यौहार पर अर्जन अपनी दीदी सीमा, यानी कि हर्षिता सिंह के यहाँ कसौली, हिमाचल प्रदेश जाता है। वहाँ अर्जन का जीजा नरेंद्र, यानी कि चंद्रचूड़, उससे कहता है कि कब तक ऐसे ही भटकते रहोगे? तुम्हारे पापा की डेथ पुलिस ड्यूटी के दौरान हुई थी। कंपनसेटरी राउंड में फैमिली वालों के लिए जगह खाली रखते हैं। बस तुम्हें रिटर्न और फिजिकल टेस्ट देना है, बाकी पोस्टिंग वगैरह मैं देख लूँगा। अर्जन की बहन सीमा कहती है कि प्लीज़ रक्षाबंधन के गिफ्ट के रूप में बस तुम मुझे हाँ कह दे। और अर्जन हाँ कह देता है। फिर वो एग्ज़ाम देकर हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाता है। पंजाब छोड़ने से पहले वो अपना सामान पैक कर रहा होता है। तब वो अपने दोस्त से कहता है कि 7 साल की मेहनत और नॉलेज बर्बाद हो गई। तब वो बूढ़े अंकल जी कहते हैं कि बेटा, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती। अर्जन आकर कसौली, हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग ले लेता है। अर्जन का जीजा नरेंद्र उससे बोलता है कि ज़्यादा हीरो नहीं बनना, जो काम दिया जाए सिर हिलाकर के कर देना। वहाँ वो देखता है कि इंस्पेक्टर मचान एक क्रिमिनल को लाठी से मार रहे होते हैं, लेकिन अर्जन को देखकर वो उसे उस आदमी को मारने को कहता है। पर अर्जन उसे मारने की बजाय उसे कहानी सुनाने लगता है, और मचान जब ये देखता है तो उसे स्टेशनरी मेंटेनेंस में लगा देता है। वहीं अगली सीन में दिखाते हैं कि ब्लू वैन में कोई शख्स आकर एक और स्कूल गर्ल अमृता को किडनैप कर लेता है और वहाँ एक गिफ्ट बॉक्स छोड़ देता है। अमृता के माँ बाप एसएचओ परमार, यानी कि शरगुन मेहता, के पास मिसिंग कंप्लेन लिखाने आते हैं और साथ ही वो गिफ्ट बॉक्स भी ले आते हैं, जिसमें एक डॉल की खोपड़ी रहती है, जिसकी एक आंख नहीं रहती और उसके चेहरे पर भी कट के निशान रहते हैं। और अर्जन ये सब देख रहा होता है। रात में अर्जन और नरेंद्र बातें कर रहे होते हैं। तभी अर्जन की भांजी पायल अर्जन से अपने पापा के डुप्लीकेट साइन अपनी रिपोर्ट पर करवा रही होती है, क्योंकि वो मैथ्स में फेल हो जाती है। अगली सुबह अर्जन पायल को उसके स्कूल ड्रॉप करने जाता है और पायल अर्जन को अपना पापा बनाकर अपनी क्लास टीचर दिव्या, यानी कि रकुलप्रीत सिंह, से मिलवाती है। वहाँ दिव्या अर्जन को काफ़ी डांटती है। तभी वहाँ पायल के मम्मी पापा नरेंद्र और सीमा आ जाते हैं और वो दोनों काफ़ी गुस्सा होते हैं। और पायल की मम्मी नरेंद्र से कहती है कि इसका स्कूल बदलो। नेक्स्ट सीन में अर्जन उस डॉल की फ़ोटो निकलवाने गया रहता है। वहाँ उसे दिव्या दिखती है। तब अर्जन कहता है कि क्या आप पायल को मैथ्स का ट्यूशन दे देंगी, लेकिन दिव्या कहती है कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। दिव्या की एक भांजी भी रहती है जिसे सुनने में तकलीफ रहती है और वो हियरिंग एड्स भी पहनती है। नेक्स्ट सीन में अर्जन घर जाकर उस डॉल की फ़ोटो देखता है। तब उसे 2 महीने पुरानी घटना याद आती है और वो नरेंद्र से कहता है कि ये किडनैपिंग का केस नहीं बल्कि सीरियल किलिंग का केस है, आप मुझे इस केस में लगवाओ। नरेंद्र को अर्जन की बात पे यकीन तो नहीं रहता और वहीं पुलिस डेविड नाम के एक लड़के को किडनैपर समझकर मार रही होती है। तब अर्जन एसएचओ परमार से कहता है कि मैम, ये किडनैपर नहीं है, और वो उसे बताता है
कि 2 महीने पहले भी एक लड़की किडनैप हुई थी और किडनैपिंग के 2 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। और जो डॉल की फ़ोटो अमृता के पेरेंट्स को मिली है, ठीक वैसी ही इंजरी समीक्षा की बॉडी पर थी। पुलिस को कोई मोटिव नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि ये काम सीरियल किलर का था। ये लोग हर मर्डर के बाद कुछ न कुछ छोड़ के चले जाते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि उसने किया है। इसका क्रेडिट भी उसी को मिलना चाहिए। तब एसएचओ परमार कहती है कि समीक्षा की बॉडी के पास कोई डॉल मिली थी? नहीं ना, तब ये केस सीरियल किलर का नहीं है। बाप की कुर्सी मिली है इसलिए इतना बोल रहा है। तभी ब्रिज के पास एक डेड बॉडी मिलती है जो कि अमृता की रहती है और किडनैपिंग के ठीक 2 दिन बाद ही उसकी डेड बॉडी मिली रहती है और उसका चेहरा भी वैसे ही जख्मी किया गया रहता है जैसे कि समीक्षा का किया गया था। तब अर्जुन जाता है परवानो पुलिस स्टेशन, समीक्षा के घर और स्कूल जाने पर वहाँ गार्ड बताता है कि उस दिन एक गिफ्ट बॉक्स वहाँ पड़ा था। मैंने सोचा कि कोई भूल गया है, इसलिए मैंने उसे स्कूल के मिसिंग सेक्शन में रख दिया। वहीं बॉडी की ऑटोप्सी के दौरान डॉक्टर विटनेस पे हुए टॉर्चर के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ डीएसपी आकर एसएचओ मैडम को डांटने लगता है। वो कहता है कि 2 महीने पहले भी सेम ऐसा ही केस हुआ था। क्या आप लोगों ने कोई भी सिमिलैरिटीज ड्रॉ करने की कोशिश की? तब एसएचओ मैडम कहती है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये केस सीरियल किलर का है, क्योंकि उसके पास कोई भी डॉल नहीं मिली थी। वहाँ अर्जुन बताता है कि समीक्षा के पास भी डॉल छोड़ी गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें पुरुषोत्तम नाम के एक मैथ्स टीचर को दिखाया जाता है, जो लड़कियों के पढ़ाने के बजाय उन्हें सेक्सुअली मॉलेस्ट करता है। तभी वहाँ नरेंद्र पायल को लेकर पुरुषोत्तम के पास आता है और कहता है कि हमने अभी स्कूल चेंज किया है और ये थोड़ी मैथ्स में कमज़ोर है। वहीं उधर अर्जुन उस डॉल के बारे में पूछताछ कर रहा होता है और इधर पुरुषोत्तम डिम्पल नाम की एक लड़की जो मैथ में कमज़ोर रहती है, उसे क्लास में सेक्सुअली मॉलेस्ट करता है। उसी दौरान स्कूल में मैजिक शो हो रहा होता है और मैजिशियन पायल को एज अ वॉलेंटियर स्टेज पर बुलाती है। उधर दिव्या के स्कूल में कोमल नाम की एक लड़की रहती है जो हियरिंग एड्स पहनती है, जिसमें बातें रिकॉर्ड करने की भी फैसिलिटी रहती है। और दिव्या उससे पूछती है कि ये तुमने कहाँ से ली, मुझे भी इति के लिए लेना है। और कोमल दिव्या को एड्रेस बताकर ऑटो में बैठकर चली जाती है। शाम 8 बजे कोमल के पेरेंट्स कोमल की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आते हैं। फिर अर्जुन और नरेंद्र दिव्या से कोमल के बारे में पूछताछ करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कोमल की बात दिव्या से ही हुई रहती है। दिव्या बताती है कि उसने कोमल को एक ऑटो में बैठते देखा था, जिसके पीछे कुछ अजीब सा साइन था। ऐसे तो याद नहीं, लेकिन अगर देखूंगी तो पहचान लूँगी। और वो लोग काफ़ी ऑटो की पहचान करवाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वो ऑटो नहीं रहता। तभी इति के स्कूल से फ़ोन आता है कि इति रो रही है और दिव्या वहाँ अर्जुन को बताती है कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स इति को बुली करते हैं। तब अर्जुन पुलिस यूनिफॉर्म में इति के स्कूल जाता है और उसके बुली डर कर भाग जाते हैं। तब दिव्या अर्जुन को बताती है कि मेरी बहन की डेथ के बाद इति को मैं ही देखती हूँ, क्योंकि उसके पापा उसकी कंडीशन की वजह से उसे रखना नहीं चाहते। और फिर अर्जुन और दिव्या फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इति स्टार की ड्राइंग बना रही होती है। तभी दिव्या को याद आता है कि उस ऑटो के पीछे स्टार बना था और रेसर लिखा हुआ था। वहीं उधर कोमल की डेड बॉडी मिलती है। तभी दिव्या अर्जुन को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है और अर्जुन को वो ऑटो दिखता है और ऑटो ड्राइवर को वो पकड़ लेता है। ड्राइवर बोलता है कि मैं तो बस पुरुषोत्तम तोमर को टिप्स देता था ऑटो में अकेली बैठने वाली स्कूल की लड़कियों के बारे में, और फिर वो उन्हें अपने घर ले जाता था। उसके बाद वो पुलिस को पुरुषोत्तम का एड्रेस बता देता है। पुरुषोत्तम की घर की तलाशी लेने पर कोमल का बैग मिलता है और पुरुषोत्तम की फ़ोटो देखकर नरेंद्र कहता है कि ये तो पायल का मैथ्स टीचर है। वहाँ पुरुषोत्तम के घर पर डॉल की खोपड़ी भी रहती है। वहीं उधर 35 से कम नंबर आने पर पुरुषोत्तम पायल को डांट रहा होता है और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उसे रोककर बाकी लड़कियों को जाने को कहता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और सब पुरुषोत्तम को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि छुट्टी के बाद तो वो कोचिंग में मिलेगा। और अर्जुन वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी डिम्पल अर्जुन को सब कुछ बता देती है और इधर पुरुषोत्तम पायल को हरास करने ही वाला होता है। तभी वहाँ अर्जुन आता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर खूब मारता है। पहले तो वो उस पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन फिर वो हवा में फायर कर देता है। हॉस्पिटल में पुरुषोत्तम बोलता है कि मैं कोमल को ट्यूशन पढ़ाता था और उस दिन जब मुझे टिप मिली तो मैं उसे मैथ्स की वर्कबुक देने के बहाने उसे अपने घर ले गया।
मैं उसके पानी में बेहोश करने वाली दवा मिला रहा था। तभी कोमल ने मुझे ये करते देख लिया और वो वहाँ से भाग गई। जब मैं बाहर निकला तो मैंने एक गिफ्ट बॉक्स देखा, लेकिन उसके बाद कोमल के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन सारे एविडेंसेस पुरुषोत्तम के खिलाफ रहते हैं और सब सोचते हैं कि अब तो केस सॉल्व हो गया, और एसएचओ मैडम केस सॉल्व करने का क्रेडिट मचान को दे देती है। उसी दिन पायल का बर्थडे रहता है और अर्जुन एक टेडी बियर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखकर ले जाता है। बर्थडे पार्टी में दिव्या भी आई रहती है और वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। पायल अर्जुन से अपना गिफ्ट मांगती है तो वो कहता है कि मैं तो वो डिग्गी में ही छोड़ाया, तो वो वहाँ से चली जाती है गिफ्ट लेने के लिए। वहीं उधर पुरुषोत्तम हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है और उसी दौरान मारा जाता है। तब अर्जुन को फ़ोन आता है कि पायल किडनैप हो गई, और जब वो घर जाता है तो वहाँ डॉल की खोपड़ी रहती है। अर्जुन वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है तो उसमें वो पायल को वैन में बैठे किसी शख्स से बात करते पाता है। बहुत खोजने पर भी पायल का कुछ पता नहीं चलता और 2 दिन बीत जाते हैं। तब अर्जुन को अपनी गाड़ी की डिग्गी में पॉलीथीन दिखती है और जब वो डिग्गी खोलता है तो उसमें पायल की लाश रहती है। वहीं स्कूल में बिना परमिशन फायरिंग करने के लिए डीएसपी अर्जुन को सस्पेंड कर देता है और अर्जुन के दीदी और जीजा कसौली छोड़कर पंजाब चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले अर्जुन की दीदी अर्जुन से वादा लेती है कि अब कोई और बेटी नहीं मरेगी। अगली सीन में अर्जुन और दिव्या बात कर रहे होते हैं और इति उनकी बातें हियरिंग एड में रिकॉर्ड कर लेती है। तब दिव्या कहती है कि सॉरी, वो इति अपनी स्पीच इम्प्रूव करने के लिए बातें रिकॉर्ड कर लेती है, ये कोमल ने ही सजेस्ट किया था। तब अर्जुन जाता है कोमल की बिलोंगिंग्स ढूंढने और फिर वो हियरिंग एड सुनता है जिसमें कोई पियानो पर एक स्कॉटिश ट्यून बजा रहा होता है, लेकिन उसके कंपोज़र का पता नहीं लग पा रहा होता। तब अर्जुन रेडियो ऑफिस जाता है और वहाँ वो लड़की जिसके शू लेसेस अर्जुन ने बांधे होते हैं वो उसकी मदद करती है और वो ट्यून अपने शो में प्ले करती है और कहती है कि जो भी इस ट्यून के कंपोज़र का नाम बताएगा उसे गिफ्ट मिलेगा। तब एक लड़की कॉल करती है और बताती है कि मेरे स्कूल के एनुअल डे पर एक मैजिक शो हुआ था जिसमें एक लेडी पियानिस्ट ने ये ट्यून प्ले किया था। तब अर्जुन जाता है उन सभी लड़कियों के स्कूल जिनका मर्डर हुआ था और उसे पता चलता है कि उन सब स्कूल में मैजिक शो हुआ था और जिस भी लड़की को वो औरत वॉलंटियर के लिए बुलाती थी उसको मैजिक शो के 2 दिन बाद किडनैप कर लिया जाता था और किडनैपिंग के 2 दिन बाद उसका मर्डर हो जाता था। और ये सारी डिटेल्स लेकर वो एसएचओ मैडम को एक्सप्लेन करता है और वो अर्जुन की गन उसे वापस दिलवा देती है और साथ ही डीएसपी से कहकर वापस इस केस में उसे लगवा लेती है। वो लोग सारे स्कूल जाते हैं ये पता करने कि और कहाँ कहाँ मैजिक शो होने वाला है या हो चुका है। तब उन्हें पता चलता है कि सेंट पीटर स्कूल में कल ही मैजिक शो हुआ है और उसकी वॉलंटियर का नाम था आयशा। तब अर्जुन जाता है आयशा के क्लास में सबको सेफ्टी टिप्स देता है और सबसे उसका नंबर नोट करने को कहता है। छुट्टी के बाद वो लोग आयशा का पीछा करने लग जाते हैं, पर तब भी वो मैजिशियन आयशा को किडनैप कर लेती है। उसे हवलदार गुलेरिया रोक भी लेता है, लेकिन वो वैन से उसका एक्सीडेंट कर चली जाती है। वहीं आयशा के मोबाइल लोकेशन को पुलिस ट्रैक करने में लगती है और आयशा को जब होश आता है तो वो बड़ी चालाकी से बाथरूम में जाती है और वहाँ जाकर अर्जुन को फ़ोन करती है। अर्जुन वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो मैजिशियन भाग जाती है। घर की जांच होने पर वहाँ 2 पासपोर्ट मिलते हैं, एक एग्नेस फर्नांडो और दूसरा उसके बेटे क्रिस्टोफर का, जो यूके से इंडिया आकर बसे रहते हैं। फिर अर्जुन पुलिस वैन में बैठकर वापस आ रहा होता है, तभी दिव्या का फ़ोन आता है और वो कहती है कि उसे काफ़ी डर लग रहा है। तब अर्जुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, और दिव्या अपना फ़ोन चार्ज में लगाकर जैसे ही मुड़ती है मैजिशियन उस पर हमला कर देती है। फिर भी दिव्या किसी तरह इति को लेकर छुप जाती है, लेकिन एग्नेस उस पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर देती है और इति को लेकर भागने लगती है। तभी अर्जुन वहाँ आता है और वो उसका पीछा करने लगता है। फिर उन दोनों में लड़ाई होती है और लड़ाई में एग्नेस का विग निकल जाता है। दरअसल वो एग्नेस नाम की कोई औरत नहीं बल्कि एग्नेस का लड़का क्रिस्टोफर रहता है। फिर वो बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल 12 साल पहले क्रिस्टोफर को उसकी माँ, जो कि मैजिशियन थी, यूके से इंडिया लाई थी, लेकिन सभी बच्चे उसका मजाक बनाते थे क्योंकि क्रिस्टोफर को प्रोजेरिया नाम की एक बीमारी थी जिससे उसका शरीर बूढ़ों की तरह दिखता था।
लेकिन सोफिया नाम की एक लड़की को उसकी बीमारी से कोई दिक्कत नहीं थी और क्रिस्टोफर को सोफिया से प्यार हो गया और उसने सोफिया को प्रपोज किया और साथ ही उसे इम्प्रेस करने के लिए मैजिक भी सीखा। लेकिन सोफिया बुरा मान गई और पूरे स्कूल के सामने उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर बच्चे उसको बुरी तरीके से बुली करने लग गए। उसके बाद सोफिया क्रिस्टोफर के घर गई और उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन क्रिस्टोफर को अब उसकी माफ़ी नहीं चाहिए थी, उसको केवल बदला चाहिए था। इसलिए क्रिस्टोफर ने उसे मार दिया और इसका इल्ज़ाम क्रिस्टोफर की माँ एग्नेस ने अपने सर ले लिया और वो जेल चली गई। जेल से निकलकर एग्नेस क्रिस्टोफर को मेंटल असाइलम मिलने गई, लेकिन लौटते समय एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तब से क्रिस्टोफर अपनी माँ की तरह हुलिया बनाकर स्कूल की लड़कियों को मारता है, क्योंकि उसको अपने चेहरे से इतनी नफरत हो गई थी कि वो हर चेहरा अपनी तरह बनाना चाहता था। वहीं उधर क्रिस्टोफर अर्जुन को मारने ही वाला होता है, तभी इति उसे कांच का टुकड़ा थमा देती है और अर्जुन क्रिस्टोफर को मार देता है। तभी वहाँ दिव्या भी आ जाती है जख्मी हालत में और अर्जुन, दिव्या और इति वहाँ से चले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।